छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। जिन रास्तों से होकर न्याय यात्रा गुजर रही है, इन जगहों में केवल कोरबा लोकसभा सीट ही ऐसी है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। मसलन राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस कोरबा की सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज देश किसका में हम चर्चा करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस को होने वाले नफा नुकसान की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। इनमें बस्तर के अलावा कोरबा लोकसभा सीट शामिल है। वहीं बीजेपी के पास 9 सीटें हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बखराव के बीच इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया और इसकी जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस की चिंता बढ़ा सकती है। सर्वे रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में केवल 1 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कयास लगाना मुश्किल है कि आखिर वो सीट कोरबा तो नहीं है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ से गुजर रही न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैच और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जमकर मेहनत की है। बावजूद इसके न्याय यात्रा में भारी गुटबाजी देखने को मिल रही है। कहीं पर रायगढ़ के पूर्व विधायक जो है उनकी झूमा झटकी और विवाद देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर पोस्टर वार भी देखने को मिलता है जो कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर कर रहा है। कोरबा में न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ सियासी समीकरण हो सकता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं गेंद्रलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। इस समय हम मौजूद हैं कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर। यह वही चौराहा है जहां पर कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने आज न्याय यात्रा के दौरान एक आम सभा को संबोधित किया था। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इन दिनों निकले हुए हैं और आज उनका कोरबा आगमन हुआ। कोरबा में रोड शो करते हुए वो इस चौराहे पर पहुंचे और इस चौराहे पर उन्होंने आम सभा ली। इस आम सभा में यूँ तो कोई उल्लेखनीय भीड़ जमा नहीं हुई थी, लेकिन शहर का सबसे व्यस्त चौराहा होने की वजह से यहाँ पर उनकी आम सभा को सुनने वालों की संख्या अच्छी हो चुकी थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन वह भारत जोड़ने में कितना कामयाब होते हैं यह तो समय बताएगा, परंतु कोरबा के कांग्रेसियों को वो आपस में जोड़ने में भी सफल नहीं हो पाए हैं। कोरबा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर यहाँ के कांग्रेस के नेता आपस में अलग अलग धड़ों में बटे नजर आए। एक तबका ऐसा भी है जो भूपेश बघेल का समर्थक है और उस धड़े ने जो बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए उनमें से कोरबा के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के फोटो नदारद दिखे, जबकि कोरबा के पूर्व विधायक जय सिंह अग्रवाल के ग्रुप से जो बैनर पोस्टर लगाए गए उनमें भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव गायब नजर आए। सबसे त्रासद स्थिति इसमें टीएस सिंहदेव की रही, जो दोनों गुट से बाहर कर दिए गए। कोरबा में न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं की बड़ी उम्मीद थी और छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 4 लोकसभा क्षेत्रों रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा और सरगुजा से होकर आगे जाएगी। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा और छत्तीसगढ़ की 11 में से कम आधी सीटें कांग्रेस की झोली में आ जाएंगी, लेकिन यह संभव होता प्रतीत नहीं होता, क्योंकि न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर बल्कि सभी जिलों में और सभी लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है और कोई भी धड़ा आपस में सामंजस्य स्थापित करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में कोई जीत हासिल कर पाना, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाना स्वयं ही संदेहास्पद हो जाता है। राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो पदयात्रा न्याय यात्रा कितनी सफल हुई है यह तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमने बहुत से लोगों से बात करी है
तो उनका कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसी भी तरह से कांग्रेस को फायदा पहुंचाने में सफल नहीं हो सकती। कोरबा से गेंदलाल शुक्ल, छत्तीसगढ़ तक।